जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः एक बहुत अच्छा ज्योतिषीय सूत्र जातक परिजात से लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर 11 भाव फल से लिया गया है और श्लोक क्रमांक 4 है। तो साथियों, जब भी हम किसी भी भावेश को देखते हैं कि वो 6, 8, 12 स्थान में चला गया है, तो हमें बड़ी चिंता हो जाती है कि इस भाव के फल अब बिगड़ गए। जैसे कि चतुर्थी से यदि 6ठे भाव में चला गया, 8वें भाव में चला गया, 12वें में चला गया, तो चतुर्थ भाव को फलों को लेके हमें चिंता होने लग जाती है कि अब इस भाव का फल बिगड़ गया होगा। ऐसे ही किसी भी भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें में यदि चला जाता है तो हम उस भाव के फल को लेके चिंतित हो जाते हैं। हमको लगता है कि उस भाव का फल अब खराब हो गया है। ठीक उसी प्रकार 6, 8, 12 का स्वामी किसी स्थान पर जब जाता है तो हमें लगता है कि यह भाव का फल भी बिगड़ गया है। जैसे 6ठे का स्वामी यदि चतुर्थ भाव पे आए तो हमें लगता है कि चौथे का फल, ये 6ठे भाव का स्वामी यहाँ बैठा है इसलिए अब इसको बिगाड़ देगा। लेकिन साथियों, यह इस प्रकार से हमें सिर्फ इतना देख के ही किसी डिसीजन पर नहीं जाना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि जब 6ठे भाव का स्वामी किसी भाव पे जाता है, 8वें या 12वें किसी भाव पे जाता है, तो वहाँ पर जब वो गया है तो कैसे प्रभाव पर है वो। यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह जो हैं गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, यदि इनकी दृष्टि है तो फिर हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वहाँ जाकर 6ठे, 8वें, 12वें का स्वामी उस भाव के फल को खराब कर देगा। क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया कि कोई ग्रह किसी भाव पर जाता है तो उस पर कैसा प्रभाव है, उस हिसाब से उस भाव का फल करता है वो। और उसी प्रकार से जब किसी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाता है तो वहाँ जाकर उसको कैसा प्रभाव मिला, उस प्रकार से ही वह फल करता है। तो साथियों, सिर्फ यही देखकर कि कोई भी भाव 6, 8, 12 में चला गया या 6, 8, 12 का स्वामी किसी भाव में चला गया तो हमें निर्णय नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि हमें उस भाव पर गए हुए ग्रह का उस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो यही इस श्लोक के माध्यम में समझाया गया है। तो मैं आप लोग के समक्ष इसको एक बार पढ़ता हूँ। यद भावनाथौ रिपु ऋषपरंध्रे, कि जिस भाव का स्वामी कहाँ चला जाए, रिपु ऋषपरंध्रे, कि रोग भाव में चला जाए, 6ठा भाव को रोग भाव कहते हैं, अष्टम भाव में चला जाए रंध्र, और 12वें भाव में चला जाए। दुस्थान पो यद भवनस्त स्थस्तस्तु, और दुस्थान का स्वामी यदि किसी भाव में चला जाए तो तदावनाशम कथयंति तक जा, तो विद्वान क्या कहते हैं कि उस भाव का फल का नाश हो जाएगा। किसका नाश हो जाएगा? जिस भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें में चला जाए, या 6ठे, 8वें, 12वें का स्वामी जिस भाव पे चला जाए, उस भाव का नाश हो जाएगा, उस भाव के फलों का, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे साथियों एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसको हम और आपको समझने की जरूरत है। शुभे क्षितश्चेत फल मन्यथा स्यात्, तो ये जो लाइन है साथियों, ये पूरे सोच को ही बदल देती है। यहाँ पर यह बताया गया कि यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो फिर हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उस भाव का नाश हो जाएगा। हमें फिर इस चीज़ को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो एकदम से 6, 8, 12 में चले जाना, नाश हो जाएगा उस भाव के फल को, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें और आपको उस पर कैसा प्रभाव है उसको जरूर देखना चाहिए। साथियों धन्यवाद। तो यदि साथियों मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं इसी प्रकार से बीच बीच में ऐसे जो हमारी छोटी छोटी शंकाएँ हैं ज्योतिष को लेके, उसका समाधान यह शास्त्र प्रमाण से आप लोग के सामने रख सकूं। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।